हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने एंगुलर के कुछ यूजफुल कमांड्स देखे थे जो कि हमें एंगुलर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि एनजी सर्व हो गया। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारा हो जाएगा एनजी न्यू, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। और ऐसे अगर हमें जो बिल्ड बनाना तो एनजी बिल्ड, कंपोनेंट जनरेट करने के लिए, सर्विस जनरेट करने के लिए, जिसको कि हम आगे भी जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जो है यहाँ पे इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं इंटरपोलेशन के बारे में कि आखिर में ये क्या होता है। तो सब यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर में इंटरपोलेशन होता क्या है, इंटरपोलेशन कैसे काम करता है, इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके लिमिटेशंस देखेंगे, की पॉइंट्स देखेंगे इसके, और इसको हम इनलाइन टेम्पलेट्स में कैसे यूज करेंगे, और साथ में कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है। तो आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। मैं इन फाइल्स को क्लोज, चलो हेड, ये जो हमारा हेडर फाइल है यहीं पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा CMD और यहाँ पे कर दूंगा npm स्टार्ट। ng सर्व करो या फिर npm स्टार्ट करो। आप npm स्टार्ट करोगे तो ये ng सर्व को ही कॉल करता है। तो इंटरपोलेशन आखिर में होता क्या है? तो इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि टीएस फाइल को, यानी कि जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, ये हमारा एचटीएमएल फाइल है। ऐप कंपोनेंट का ये देख लो, ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल है और ये हमारा एचटीएमएल फाइल है। तो टाइपस्क्रिप्ट फाइल के डेटा को डायरेक्टली एचटीएमएल में दिखाना, ठीक है। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसके डेटा को हम यहाँ पे दिखाने के लिए इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। जैसे कि चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ नेम, ठीक है, नेम, और इसमें मैं डालता हूँ जैसे एंगुलर, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हम वायर वगैरह का यूज नहीं करते क्योंकि देखो हम क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम हमने यहाँ पे एंगुलर दिया, और अब मैं इसी को अगर अपने यूआई पे दिखाना चाहूँ ये एंगुलर वर्ड को, तो हम यहाँ पे आएंगे और इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ और पी टैग के अंदर मैं करता हूँ करली ब्रेसेस का यूज, ठीक है। डबल करली ब्रेसेस का यूज करके हम जो है ना यहाँ पे जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पे यूआई पे दिखानी होती है तो डायरेक्ट हम एचटीएमएल में ऐसे डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो हमारा वेरिएबल क्या था, यहाँ पे देखोगे तो हमने नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर हम टाइप भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करके और सेव करेंगे, ठीक है। सेव किया तो ये हमारा यूआई पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा जो है एंगुलर एप्लीकेशन वो रन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लोकल होस्ट ओपन करता हूँ, तो ये देखो एंगुलर करके यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा हेडर का कोड है, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर मारो। अब चलो अगर इसमें हम कुछ चेंज भी करते हैं ना, जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर इसमें कर देता हूँ वेलकम टू, वेलकम टू एंगुलर, अगर ऐसे करके भी मैं सेव करूं, इसको हटा के एक कॉलन लगा देते हैं, तो ये देखो हमारा पूरा चेंज हो गया। तो इंटरपोलेशन क्या करता है कि HTML जो हमारा TS फाइल है उसके अंदर का डेटा को, यानी हम किसी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं या फिर जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको हम UI पे दिखाने का काम करते हैं इंटरपोलेशन की सहायता से। अब बारी आती है कि इंटरपोलेशन जो है आखिर में कैसे काम करता है। डाटा जो होता है वो हमारा किस फाइल में होता है, तो वो हमारा होता है टीएस फाइल में, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल में हमारा डाटा होता है ना। और एचटीएमएल के अंदर हम डबल करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नाम, है ना, वो सेम वेरिएबल का नाम जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। और एंगुलर ऑटोमेटिकली उसके वैल्यू को, जैसे ये हम नेम वेरिएबल के अंदर हमने क्या डाला है, तो वेलकम टू एंगुलर, तो इसके वैल्यू को हमें यूआई पे दिखाता है। तो इस टाइप से जो है कुछ हमारा इंटरपोलेशन काम करता है। चलो इसके कुछ अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, COURS कोर्स कर देता हूँ, इक्वल टू, हम ये पढ़ रहे हैं एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज, ठीक है, एंगुलर 21 कर देता हूँ, ठीक है। और नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नेम जैसे मान लो मैं अपना नाम डाल देता हूँ आलोक कुमार शर्मा, ठीक है, इसमें स्पेस चाहिए होगा। और अब मैं यहाँ पे आऊँ तो मैंने देखो यहाँ पे अभी हमने नेम अपडेट कर दिया और यहाँ पे एक और हमने वेरिएबल क्रिएट किया है एंगुलर 21 ट्यूटोरियल सीरीज। तो यहाँ पे अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दे सकता हूँ हाय, ठीक है, आलोक कुमार शर्मा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे हम दे सकते हैं कि यू आर इनरोल्ड इन कोर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो पी के अंदर फिर यू आर इनरोल्ड इन, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर, डबल करली ब्रेसेस के अंदर कोर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा, हाय आलोक कुमार शर्मा, क्योंकि नेम की वैल्यू क्या है, आलोक कुमार शर्मा।
और कोर्स की वैल्यू क्या है, एंगुलर 21 ट्यूटोरियल सीरीज। तो यू आर एनरोल्ड इन एंगुलर 21 ट्यूटोरियल सीरीज, कोर्स के अंदर में वो दिख जाएगा। अगर मैं इसको सेव करूँ, यूआई पे आते हैं तो ये देखो, हाय आलोक कुमार शर्मा, यू आर एनरोल्ड इन एंगुलर 21 ट्यूटोरियल सीरीज। इसमें हम सीएसएस वगैरह भी लगाना सीखेंगे आगे जाके, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो हमें जो है ना मल्टीपल वेरिएबल्स तो हमने यूज करके देख लिया, अगर हमें जो इसमें एक्सप्रेशंस भी यूज करने हो, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक और पी टैग लूँ, है ना, इसमें मैं चाहता हूँ, है ना, कि मेरे को कुछ जोड़ना हो, ठीक है। तो मैं अगर जोड़ना हो तो मैं अगर यहाँ पे करूँ 20 + 10, अगर मैं सेव करूँ ना तो ये हमें जोड़ के दिखाएगा 30। मतलब छोटे मोटे जो है सिंपल से जो हमें जो एक जो भी हमें चीज़ें एक्सप्रेशंस वगैरह यूज करना होता है, कैलकुलेशन वगैरह, तो हम इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये देखो हमारा 30 प्रिंट हो गया। वहीं पे अगर मैं इसमें मान लो प्लस कर देता हूँ 50 भी, सेव करूँ तो ये भी हमारा प्रिंट करके अपडेट, देखो ये अपडेट करके हमारा प्रिंट कर दिया, 80 हमारा आ गया। यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे 20, 10 और 50, टोटल हो गया हमारा 80। तो इस टाइप की चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं। अब इसका रियली प्रोजेक्ट में यूज क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमें जो डेटा को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, और अगर मान लो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं यहाँ पे, है ना, चलो एक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइस करके, प्राइस इसका कर देते हैं 100, 100 नहीं, चलो 499 कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, 499। तो जैसे आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग जो कोर्स वगैरह बेचते हैं, ठीक है, 9 पॉइंट, चलो 99 कर देता है, ठीक है, कोर्स वगैरह बेचते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोर्स का नाम होता है, ठीक है, और उसके बाद प्राइस होता है। तो इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए लोग यूज करते हैं। तो चलो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए, ये देखो यहाँ पे हमारा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इतना, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं कोर्स नेम, कोर्स नेम, जैसे देखा होगा आपने बहुत सारे जो है चीज़ों पे दिखता है ना। और यहाँ पे हम कोर्स का नाम डाल देते हैं। अभी पाइप वगैरह जो वो सजेस्ट कर रहा है, पाइप हम आगे चल के पढ़ेंगे तो इसलिए अभी उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, कोर्स, ठीक है। और उसके बाद कोर्स का प्राइस, ठीक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। और उसके बाद से कोर्स का प्राइस, प्राइस, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्राइस। अब मैं अगर सेव करूँ, ठीक है, सेव करते हैं तो ये देखो कोर्स नेम यहाँ पे आ गया एंगुलर 21 ट्यूटोरियल, और प्राइस यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि कोई भी हमने टैग वगैरह यूज नहीं किया, तो इसलिए मैं पी टैग के अंदर इसको डाल देता हूँ, और इसको भी मैं जो है ना पी टैग के अंदर कर देता हूँ। अब अगर सेव करूँगा तो ये मल्टीपल लाइन में आएगा और यहीं पे भी हमारा मल्टीपल लाइन में दिखेगा। लेकिन हमें इसके आगे जो है ना सिंबल भी देना है, जैसे मान लो रुपये का सिंबल हो गया, फिर डॉलर का। तो अभी हमने पाइप पढ़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आएंगे और यहाँ पे सर्च करता हूँ RUP सिंबल, ठीक है। ये देखो हमारा रुपये का सिंबल मिल गया, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट करके सेव करूँगा। तो ये देखना हमारे यूआई पे दिख रहा है, प्राइस कितना है तो इतना हमें दिख रहा है। तो इस टाइप से, क्योंकि जब हम पाइप पढ़ेंगे ना तब करेंसी फॉर्मेट करना, ठीक है, इसको कैपिटल स्मॉल करना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो किस इस टाइप से इसका रियल वर्ल्ड में यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके जो है लिमिटेशंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये रहा, इसके बाद हमारे पास था इसके लिमिटेशंस। तो इसके लिमिटेशंस भी कुछ है, ठीक है। इसमें जो है ना हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लिख सकते। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो हमने ये यूज किया था ना 10 प्लस करके, यहाँ पे देखो हमने 20 + 10 + 50 यूज किया था, है ना। तो हम छोटे मोटे जो है ना लॉजिक तो लिख सकते हैं, लेकिन जो बड़े वाले कॉम्प्लेक्स लॉजिक होंगे, जैसे इसी अंदर हमने फंक्शन बनाना का सोच लिया, है ना, तो वो हम नहीं कर सकते, है ना। मतलब कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो अब हमारे पास जो HTML फाइल है, TS फाइल है सेपरेट, तो हमें फिर जो है एंगुलर यूज करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हम सारा कचरा यहीं पे फैलाएँ, ठीक है, समझ गए? दूसरा जो है इसका लिमिटेड है कि हमें इसके अंदर जो है ना मतलब लूप नहीं चलाना है, ठीक है? लूप हम नहीं चला सकते, ठीक है? उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्टिव्स है, जैसे कि एडिटिव करके है, ठीक है? कंडीशन लगाने के लिए, या फिर हमें एडिट 4 करके मिलेगा, ठीक है? लूप चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास ऑलरेडी। तो जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी है प्रॉपर, उसी का हमें यूज़ करना चाहिए, है ना? और तीसरी चीज़ जो है, हमें इसी के अंदर जो है ना कंडीशन नहीं लिखनी चाहिए। जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक कंडीशन लिख के, पी के अंदर यहाँ पे मैं करता हूँ कर्ली ब्रेसेस, है ना? और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ क्या, तो इफ़ यहाँ पे करते हैं कि नेम, अगर नेम होता है तो तुम रिटर्न करो, RETURN, है ना, रिटर्न कर दो नेम, ठीक है, इस टाइप का।
यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो अगर नेम होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना नेम रिटर्न कर दो। ये हम क्या करें, तो डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे देखो, इफ़ नेम होता है तो उसके अंदर से नेम रिटर्न कर दो। अगर मैं ये ऐसा करूँ, यूआई पे आए, है ना, तो ये देखो हमें एरर थ्रो करके बता रहा है कि भाई साहब यू मीन यू राइट द कैरेक्टर यू शुड यूज दिस, ठीक है, ऐसे करके हमें ये एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और दे दिया है, ठीक है, ट्रिपल हो गया है, और ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। इसके जगह पे हमें जो HTML एंटिटी कोड यूज करना चाहिए। तो हम पे जो है कंडीशन क्यों लिखना है इसके अंदर, तो ये कुछ जो है इसकी लिमिटेशंस है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स जो है हम देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, वरना ये एरर थ्रो करता रहेगा, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंटरपोलेशन लिखने के लिए, ठीक है, इसका सिंटेक्स जो हम यूज करते हैं वो इस टाइप से होता है, मतलब डबल करली ब्रेसेस के अंदर जो है हम जो भी वेरिएबल का डेटा हमें प्रिंट करना होता है, दिखाना होता है यूआई पे, हम उसको लिखते हैं। और वो हमारा वेरिएबल कहाँ होता है, तो वो हमारा वेरिएबल होता है हमारे टीएस फाइल के अंदर, ठीक है, उसी टीएस फाइल के अंदर। जैसे app.html है ना, तो इसी के टीएस फाइल जो होगा app.ts उसके अंदर लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे जैसे अब मान लो नेम वेरिएबल क्रिएट किया है ना, और अगर मैं इंडेक्स ये header.html में अगर जाकर मैं यहाँ पे करूँ ना, पी लिखता हूँ और यहाँ पे करूँ मैं नेम, तो ये हमें नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, चलो वो भी बता दो। सेव किया, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये मेरे को पता ही नहीं है कि हेडर के अंदर नेम नाम का कुछ है, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं नेम नाम की हेडर के अंदर, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी बोल जाता है क्योंकि क्लास के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो कोई प्रॉपर्टी या फिर वेरिएबल, चलो हम कह लेते हैं, ठीक है, वो नेम नाम की हेडर के अंदर है ही नहीं। लेकिन वहीं पे हमारे पास ऐप के अंदर ये देखो नेम नाम का वेरिएबल जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी वो हमारे पास है। नेम नाम का इसमें हमने क्रिएट किया था, तो इसलिए हमें वो एरर नहीं दे रहा। अगर वहीं पे मैं काम करूँ, इसको कॉपी करके और अपने हेडर वाले में डाल दूँ, जैसे ये हमारा हेडर OTS है, अब इसके अंदर अगर मैं इसको डाल दूँ ना, ठीक है, तब ये हमें एरर थ्रो नहीं करेगा। देख रहे हो, ये हमारा प्रिंट हो गया हेडर के अंदर से। हेडर वर्क्स देखो, हेडर वर्क्स दिस इज हेडर फाइल, ये रहा हमारा, और उसी के नीचे हमारा ये नेम आ रहा है। तो हम जिस भी फाइल में, ठीक है, मान लो इसके TS फाइल में अगर हमने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की है, तो हम उसी के HTML फाइल में उसको दिखाएंगे। बाद में हम आगे देखेंगे कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम कैसे भेज सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। इसका सिंपल सा रूल होता है कि TS फाइल में जो भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो हमारा HTML में दिखाना, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली इससे लिंक होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो कैसे लिंक है ये। यहाँ पे देखो टेम्पलेट URL करके है, कि मतलब इसका जो टेम्पलेट है HTML फाइल वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि भाई साहब तुम्हारा जो करंट फोल्डर है, यानी कि डॉट स्लैश, तो ये रहा हमारा, इसके ये हमारा करंट फोल्डर है ना, तो यहाँ पे देखो डॉट स्लैश में HTML डॉट सॉरी हेडर डॉट HTML करके फाइल है, वो तुम्हारा टेम्पलेट URL है, यानी कि ये तुम्हारा टेम्पलेट फाइल है। और ये हमारा हेडर डॉट HTML है, यानी कि हमारा टेम्पलेट फाइल है। उसी तरह से CSS को भी बताया है कि इसके कंपोनेंट में अगर जो भी CSS लागू होगा, तो वो कहाँ से होगा, तो हेडर डॉट CSS के अंदर से ही लागू होगा, ठीक है। और ये जो हमारा था, जैसे कि मैंने बताया था, कहाँ गया, स्टाइल डॉट CSS, तो ये हमारा ग्लोबल CSS है। इसमें हम जो भी CSS का कोड लिखेंगे ना, वो हमारे पूरे एप्लीकेशन में लागू होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला जो की पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना, मतलब जो भी हम चेंज करते हैं डेटा, जैसे कि यहाँ पे हमने चेंज किया, ठीक है, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट, जो भी हमारा यूआई पे है ना, वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। बस डेटा जो भी हमारा चेंज आएगा, जैसे मान लो API से भी जब हमारा डेटा आएगा ना, तो वो डायनेमिक आएगा। तो जैसे ही हमारा डेटा अपडेट होगा ना, तो वो भी हमारे यूआई पे ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, ठीक है। इसमें जो हम छोटे-मोटे सिंपल एक्सप्रेशंस जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना 20 + 10 + 50, तो ऐसे छोटे-मोटे हम एक्सप्रेशन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होता है ना कि फ़ास्ट होता है और ईज़ी टू यूज़ होता है, ठीक है। मतलब सिंपली हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया और उसको कॉपी करके हमने क्या किया कि उसके HTML फाइल में हमने डाल दिया। सिंपल है, ईज़ी, मतलब आसानी से हम यूज़ कर पा रहे हैं, और जब सबसे फ़ास्ट तरीका है ये यूज़ करने का। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इनलाइन टेम्पलेट्स, ठीक है। अब इनलाइन टेम्पलेट्स क्या होता है, कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले से एंगुलर में काम किया होगा, तो नहीं किया तो चलो वो भी बता देता हूँ, है ना। तो कई बार होता क्या है ना, कि ये जो टेम्पलेट URL है, ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे पाथ दिया है, लेकिन अगर पाथ ना देना हो हमें, अगर मान लो थोड़ा सा ही HTML है, तो क्या करते हैं ना, कि हम यहीं पे लिख देते हैं इसी TS फाइल के अंदर। तो वो कैसे लिखते हैं, इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे हम काम करेंगे, डालेंगे TEMPLATE, है ना, टेम्पलेट। और टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पे अब जो है ना डायरेक्ट अपना HTML डाल सकते हैं। जैसे ये देख लो P टैग के अंदर, ठीक है, नेम, ठीक है, ये देखो P टैग के अंदर क्या है, नेम। और ये जैसे हमारा जो ये अगर आप मैच करोगे ना, तो ये हमारे किससे मैच होगा, चलो इसको कॉपी करके भी आप लोगों को मैच करा देता हूँ। तो ये देखो, इसके अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ ना, तो ये देख रहे हो, तो हम अगर मान लो हमें इसी के अंदर जो हमारा हेडर फाइल है,
ठीक है, सॉरी टीएस फाइल है, उसी के अंदर हमें थोड़ा सा मान लो टेम्पलेट डालना हो तो हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच यही है कि हम जो सेपरेट फाइल यूज करें, है ना। तो इसके अंदर भी हम जो है इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सेव करूँ ना, चलो एक काम करता हूँ, इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, यूआई पे आते हैं, तो अभी देखो हमारा हेडर वर्क्स दिस इज हेडर फाइल आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो है ना इसको सेव नहीं किया। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ, है ना, तब वो देखना हमारा हेडर वर्क्स गायब हो जाए, क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया। यूआई पे आते हैं तो ये देखो हमारा ये पार्ट दिखने लगा। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने टेम्पलेट के अंदर जो है ना ये डाला हुआ है। अब इसी के अंदर मान लो हमें और टैग लेना है, तो मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ दिस इज हेडर फाइल, ठीक है, सेव किया, तो ये देखो यहाँ पे हमारा वो दिखने लगा। तो कुछ इस टाइप से भी हम इनलाइन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं हम इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स, मतलब वो क्या मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए जब भी हम इंटरपोलेशन का यूज करें। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और हम अपने टेम्पलेट फाइल को, इसको टेम्पलेट यूआरएल को सॉरी एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा देखो एक्टिवेट हो गया, और इसमें भी हम आते हैं तो हमारा हेडर वर्क्स दिस इज हेडर फाइल करके यूआई पे शो रहा होगा, ये शो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा दिख रहा है ना। अब कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए? पहला है कि मान लो हमने जो है वेरिएबल कोई डिफाइन ही नहीं किया। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अभी अब देखो हमारे हेडर डॉट टी एस फाइल में प्राइस नाम का जो है वेरिएबल नहीं है। वो हमारा प्राइस नाम का वेरिएबल कहाँ पे है? तो वो हमारा इसमें है, ऐप डॉट टी एस में, ठीक है। यहाँ पे कोर्स है, प्राइस है। तो अब इस फाइल में तो हमारे पास हेडर डॉट टी एस में तो वो दोनों वेरिएबल नहीं है। अगर उसमें से मैं किसी को यहाँ पे अगर यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने पी टैग लिया और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, है ना, कि प्राइस को सेव किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको रीलोड किया, तो ये देखो हमारा वो जो है ना प्राइस जो है वो नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन भी करता हूँ, ठीक है, ये देखो कंसोल हमारा ओपन हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो वो देखोगे कि हमारा जो है ना प्राइस यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब होता क्या है कि कई बार जो है ना हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई साहब मैंने यहाँ पे प्राइस तो लिखा है हेडर डॉट एच टी एम एल में, है ना, लेकिन मेरा प्राइस शो क्यों नहीं हो रहा? ये देख रहे हो हेडर वर्क्स दिस इज हेडर फाइल, है ना, यहाँ पे है, उसके बाद मेरा प्राइस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो ऐसा मिस्टेक कब हो करते हैं हम? जब जो है ना हम जो है वो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं करते। अगर वहीं पे मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूँ, मतलब इस अपने हेडर डॉट टी एस फाइल में डाल दूँ ना, तभी हमारा दिखने लगेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा मिस्टेक है रॉन्ग सिंटेक्स। रॉन्ग सिंटेक्स में क्या होता है कि अब जैसे मान लो मैंने ये नेम वेरिएबल या फिर चलो ये प्राइस वाले को ही देखते हैं, तो यहाँ पे गलती से मैंने क्या किया कि एक जो है ना करली ब्रेसेस, मतलब ऐसे सिंगल करली ब्रेसेस के अंदर मैंने सेव किया, ठीक है। ये जो है ना हमारा रॉन्ग सिंटेक्स है, ठीक है, मतलब ये जो गलत तरीका है दिखाने का, इस टाइप से ये जो है ना हमारा गलत तरीका है। तो हमें हमेशा जो है प्रॉपर तरीका यूज करना चाहिए। वैसे देख लो ये दिख रहा है ना, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें जो है ना तीसरा जो मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक, वो है कि हमें जो है कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लिखना चाहिए हम अपने इंटरपोलेशन के अंदर। अब जैसे मान लो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना यहीं पे इसको मैं अनडू करता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसको यहीं पे काम करता हूँ, फोर लूप चला दूँ, ठीक है ना, फोर लूप चला के उसके बाद जो ये मैं सारी चीज़ें कर लूँ, तो ये हमें करने से बचना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए सेपरेट टी एस फाइल तो है ही, तो फिर हम जो है वहाँ पे ये काम क्यों करें? ठीक है, इससे क्या होगा, कोड भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और दूसरा जो डेवलपर होगा, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां होती है वहाँ पे क्या होता है ना कि एक ही प्रोजेक्ट पे जो है बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं। तो आप तो मान लो कोड लिख के चले गए, है ना, या फिर आपने कोड लिख दिया और आप 15 दिन बाद आओगे, तो आप ही को समझने में जो है टाइम लग जाएगा, वो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैंने ही आखिर में क्या लिखा है, ठीक है। तो कोड जो है प्रैक्टिस की चीज़ है। तो ये सारी गलतियाँ जो है ना हमें करने से बचना चाहिए। तीसरी जो गलती है ना, वो है स्पेलिंग मिस्टेक। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि ये जो है PRIC प्राइस, यहाँ पे कर देता हूँ VALU, ठीक है, प्राइस वैल्यू कर देता हूँ। प्राइस वैल्यू नाम से हमारे पास वेरिएबल है, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा के, है ना, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो कई बार होता क्या है ना कि प्राइस PR प्राइस और VALU, यहाँ पे देखो अब मेरे से एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। क्या हुई है कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने बी जो है कैपिटल दिया है और यहाँ पे भी जो है स्मॉल है। अब इसको मैंने सेव किया ना, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि मिसिंग है, ठीक है, कहाँ पे, हेडर डॉट टीएस लाइन नंबर 5 में, ठीक है, लाइन नंबर 5 हमारा ये रहा, और यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? इनवैलिड ISO मैसेज मिसिंग, ठीक है, ये हमें जो है एरर थ्रो करके बोला कि भाई साहब तुम्हारा जो है ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो ये जो है गलती हमें करने से बचनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं ये वी को कैपिटल कर दूँ ना,
सेव करता हूँ, ठीक है, रीलोड करता हूँ, तो ये देखो हमारा दिखना शुरू हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं। तो आई होप आपको इंटरपोलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आखिर में इंटरपोलेशन क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसमें जो हम टीएस फाइल में कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या फिर जिसको जो हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो कैसे प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, कैसे उसको जो है हम अपने एचटीएमएल फाइल में बाइंड करते हैं, कैसे हम जो छोटे-मोटे कैलकुलेशन जो है हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होगी कि इंटरपोलेशन जो है वो हमारा कैसे काम करता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में कि वो जो है इंटरपोलेशन से डिफरेंट कैसे है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।